राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि नीच भंग राजयोग 27 फरवरी 2025 पासा पलटेगा। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बता तो उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि पासा पलटेगा, अवश्य पलटेगा। कैसे पलटेगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैं बड़े सरल शब्दों में समझाता हूं। आपके लग्न के घर में, आपके लग्न के भाव में राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र उच्च अवस्था में है और यहीं पे 27 तारीख को मध्य रात्रि में बुध महाराज आ जाएंगे। तो बुध की ये नीच राशि है, तो बुध नीच अवस्था में है और शुक्र चूंकि उच्च राशि में है, उच्च अवस्था में है, तो शुक्र के उच्च अवस्था में होने के कारण बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद, पासा पलट जाएगा। ऐसा संयोग 2025 का ऐतिहासिक समय होगा। यह ऐतिहासिक समय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बुध का परिवर्तन, बुध का नीच भंग राजयोग आपके जीवन में उल्लास ला देगा। बुध आपके चौथे घर के और आपके 7वें घर के मालिक होते हैं। बुध अब मीन राशि में आ गए हैं। शुक्र तो आपको अपार लाभ दे रहे हैं, लेकिन जो बुध का यह नीच भंग राजयोग बना, तो यह जिस घर में बना, यह पहला घर लग्न का। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं, यह वीडियो सबके लिए है। जिन्हें राशि नहीं पता है तो अपने नाम से देख सकते हैं। जिनका मीन लग्न है वो भी दे सकते हैं। हमारे भाई बहन माताएं जो पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सबके लिए है यह। मीन राशि मीन लग्न के तो इस धरती पर ना जाने कितने लोग हैं, जिनकी कुंडली में या जिनके बर्थ चार्ट में इस समय बुध की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, उन्हें तो अपार लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, किंतु जिनकी कुंडली में, जिनके बर्थ चार्ट में बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, उन्हें खूब लाभ प्राप्त होगा। अब एक बात समझिएगा कि ये पहला घर जो होता है यह लग्न होता है। तो लग्न में नीच भंग राजयोग का बनने का मतलब हुआ यह हमारा स्वास्थ्य है, यह हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है और यही हमारा पराक्रम है। तो आप यह बात समझ लीजिए कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, वाणी में सौम्यता, मधुरता रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है पासा पलटेगा, तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो 100% प्रमोशन का योग बन रहा है। एक स्टेप ही आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, तो नौकरी का प्रबल योग बनेगा, नौकरी का प्रबल योग बनेगा। यदि आप कच्चा नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पक्का होगा, ऐसा प्रबल योग बनेगा। इसीलिए मैंने कहा है पासा पलटेगा। अब ये जो नीच भंग राजयोग बन रहा है बुध का 2025 में, यह समझ लीजिए आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल देगा। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे। तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के लिए परेशान थे, यकीन मानिए आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा।
जो बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में खूब लाभ होगा। बिजनेस के नए नए स्रोत, नए नए आइडिया आएंगे और नए पार्टनर आप बनाएंगे, नए लोग आपसे जुड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, प्यार, मधुरता रहेगा। फिर ये मालिक हैं आपके सुख के घर के, चौथे घर के, और वहीं पे मंगल बैठे हैं, तो भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको बुध दिलाते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मंगल बैठे हैं तो हो सकता है आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है आप कोई खेत खरीदें, हो सकता है आप कोई जमीन खरीदें, हो सकता है आप कोई मकान खरीदें, तो आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका जो प्रयत्न था, आपने जो परिश्रम किया था, उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी जो खुशियां समझिए रूठ गई थी, वह खुशियां आपको प्राप्त होंगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, आपका प्रमोशन होकर रहेगा। एक ही स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, किंतु बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, आपको लाभ होगा। और यह जो राहु, शुक्र और बुध तीन एक साथ है तो त्रिग्रही योग भी बन रहा है, और नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, और राहु और गुरु एक साथ, शुक्र बुध इतने लोग मिलकर के एक साथ बैठे हैं तो आपके पराक्रम को जगा देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे, आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे। क्योंकि मीन लिखा है, मीन के मतलब होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति भी है। तो आप समझ लीजिएगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप भूतपूर्व पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। जो लोग फैशन डिजाइन का काम कर रहे हैं, उन्हें भी खूब तरक्की, खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यह जो नीच भंग राजयोग बना है, आपके सितारे बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। इस समय का एक एक पल का, एक एक क्षण का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपको अपार लाभ, अपार संभावनाएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। यकीन मानिए, यह नीच भंग राजयोग जो बन रहा है, आपको नौकरी दिलाता हुआ दिख रहा है। आपकी नौकरी लगने के 100% चांस बन रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू देना चाहिए, परीक्षा देना चाहिए। आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस में भी आपको खूब लाभ होगा। तो इस समय में आप खूब पूजा करेंगे श्री गणेश जी का। गणेश जी के मंदिर में उनके चरणों पे दूर्वा अर्पित करेंगे तो यकीन मानिए आपको लाभ होगा। गाय को हरा चारा खिलाइएगा, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिएगा, तो आपको हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।